मेरे अंकल एविएशन इंडस्ट्री में हैं, वेल सेटल्ड हैं। मैं भी एविएशन में ही जाऊंगा। पता है, मेरी कजिन एयर होस्टेस है, पूरे टाइम प्लेन पर अलग अलग जगहों पर घूमती है और आना जाना भी फ्री। मैं भी ना एयर होस्टेस ही बनूंगी। वाह यार, ये इंडस्ट्री इतनी ग्लैमरस है। आई थिंक इट्स परफेक्ट फॉर मी। अगर आप इन सब बातों की बुनियाद पर एविएशन को अपना करियर चुनने के लिए जा रहे हैं तो हम कहेंगे रुकिए, ठहरिए और अपने दिल से यह सवाल पूछिए कि क्या वाकई आप एविएशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं। अगर जवाब हां होता है तो हम कहेंगे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बेस्ट ऑफ लक। लेकिन अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो इसका मतलब है कि आपको दोबारा सोचने की जरूरत है। आज जागो की इस करियर स्पेशल सीरीज में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आप एविएशन में अपना करियर बनाने जा रहे हैं तो किन किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। किसी भी तरह की कोई भी गाइडेंस आप चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर संजीव आचार्य, जो कि एक करियर काउंसलर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और साथ ही हैं मिस्टर महेश शर्मा, जो कि लाइफ कोच हैं। बहुत बहुत स्वागत है। वेल, बिफोर वी स्टार्ट हम आपको अपने नंबर्स बता देते हैं ताकि आप हमसे जुड़ सकें। आप हमें कॉल कर सकते हैं 0120251621 पर। आप एसएमएस भी कर सकते हैं 560068 पर। मिस्टर महेश, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हम अपने दिल से ये किस तरह से पूछ सकते हैं कि हमारे लिए ये करियर बेहतर है या ये करियर बेहतर है। क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं कि माँ बाप की आवाज के आगे, सोसाइटी की आवाज के आगे, फ्रेंड्स की आवाज के आगे, बहुत से लुभावने इश्तिहारों की आवाज के आगे हमारे दिल की आवाज जो है वो कहीं दब कर रह जाती है। और ये बहुत अच्छा मुद्दा है आज की डेट में, क्योंकि हम जिस चीज को उठा रहे हैं यहाँ पर पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि बच्चे जिस टाइम पर इस चीज को चुनते हैं, खासतौर पर जो यंग जो हमें देख रहे हैं, हम जब उस टाइम को चुनते हैं, अपने कैरियर के चुनाव करते हैं, उस टाइम बड़े कंफ्यूज होते हैं और हमारे पेरेंट्स का एक बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है हमारे ऊपर। तो हमारे पेरेंट्स को सबसे पहले ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि क्या हमारे बच्चों के पास वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है कि हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे वो करें जो वो चाहते हैं, ना कि वो करें जो हम चाहते हैं। बिल्कुल। अगर पहली इंफॉर्मेशन पेरेंट्स से पहुंच जाएगी तो बच्चे के पास एक पूरा माहौल बनता है सोचने का कि आखिर मुझे उस इंडस्ट्री में जाना है या उस जगह पे जाना है या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स को इस चीज में देखना चाहिए। बिल्कुल। और बच्चों को भी, अब बच्चे नहीं रहे वो खास, लेकिन बच्चों को भी ध्यान देना चाहिए कि अपने आप से जब वो एक क्वेश्चन करते हैं कि मुझे क्या करना है, तो कुछ जो क्वेश्चन उनके जो जहन में जो आंसर आते हैं उन आंसर्स को नोट डाउन करें। बिल्कुल। क्योंकि नोट डाउन करने के बाद उनके पास जो ऑप्शंस आएंगे, उन ऑप्शंस में से ही कोई उनका ड्रीम कैरियर होगा। बिल्कुल। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कही है कि पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं यहाँ पर। क्योंकि जब बच्चा चलना सीखता है तो उंगली जो होती है वो माँ या बाप की होती है। जब बच्चा पहली बार खाने का निवाला खाता है तो वो हाथ माँ का या बाप का होता है। जब बच्चा पहली बार स्कूल जाता है तो जो उंगली उसको पकड़ के वहां तक लेकर जाती है, जो हाथ उसे पकड़ के वहां तक लेकर जाता है, जो उसको कहता है कि बच्चे आपको आज से स्कूल जाना है, तो वो माँ या बाप ही होते हैं। ऐसे में माँ बाप अगर अपने बच्चे को पूरी तरह से आजाद छोड़ देंगे कि अगर आपको ये करना है तो आप ये कीजिए, आपको वो करना है तो आप वो कीजिए, बिलीव मी, ऐसे में बच्चा जो है वो बहुत फ्री माइंड हो जाता है और वो फ्री माइंड होकर ये डिसाइड कर सकता है कि उसके लिए कौन सा करियर जो है वो बेहतर हो सकता है। एविएशन की अगर हम बात करें डॉक्टर संजीव, तो इसको हम कितना अच्छा करियर मान सकते हैं? देखिए, जो महेश जी अभी बात की है पेरेंट्स और स्टूडेंट का जो मुद्दा है, तो बहुत बढ़िया मुद्दा उठा है। एंड सेकेंडली मैं एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, मैं इस जो हम व्याख्या कर रहे हैं कि जब रीजन और इमोशन जो होता है, दिल एंड दिमाग जो होता है, टसल्स लगी रहती है, तो उसमें किसको प्रेसिडेंस लेना है, किसको आगे रखना चाहिए। तो हरदम मेरा मानना है जब एक कॉन्फ्लिक्ट आती है तो डेफिनेटली रीजन, सब हम रीजन को इसको यूटिलाइज किया जाए सही ढंग से, तो डेफिनेटली हमारा रास्ता खुली रहेगी एंड हम लक्ष्य स्थल में पहुंच पाएंगे। बिल्कुल। एंड इसको करने के बाद सपोज हम, जैसे आपने क्वेश्चंस अभी पूछे, एविएशन इंडस्ट्री ख्वाब है बच्चों का एंड करना चाहते हैं, उड़ान भरना है, पायलट करना है जी। ये चीज दिमाग में आ जाता है। एविएशन इंडस्ट्री जब हम बोलते हैं, इनके दिमाग में दो चीज होता है, एक तो मुझे पायलट बननी है, नहीं तो मुझे एयर होस्टेस, नहीं तो स्टीवर्ड बनना है। बिल्कुल। बस
बट तीसरी चौथी चीज जो होता है, ग्राउंडिटीज होते हैं, टेक्निकल थिंग्स होता है, टिकटिंग्स होते हैं, कस्टमर केयर होते हैं, लॉजिस्टिक्स होते हैं, ऑपरेशनल मैनेजमेंट होते हैं, इसको कौन सोचता है, देखता है? ये मुद्दा उठना चाहिए बच्चों के दिमाग में। देखो, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके लिए, और इसको करने से पहले आप अपना दिमाग को पूछिए, वेदर आर यू रेडी फॉर दिस सेक्टर which needs lot of stress, time management, responsibility, communication skill, आपका आउटवर्ड एक्टिविटी होनी चाहिए, एंड ए डिमांडिंग जॉब। ये सब हमारे पास है, तो क्यों नहीं एविएशन इंडस्ट्री बहुत खूबी है। यहाँ पर डॉक्टर संजीव ने जैसा कहा कि सिर्फ एयर होस्टेस दिमाग में होता है या फिर पायलट बनना दिमाग में होता है, और ज्यादा से ज्यादा अगर हम देखें तो केबिन क्रू हम सोच सकते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि जो दूसरे हैं उनसे ज्यादा हम इन्फ्लुएंस्ड, हम ये जानने की कोशिश ही नहीं करते कि कोई भी फील्ड हो, चाहे वो एविएशन ही क्यों ना हो, इसमें और कौन कौन से ऑप्शंस हैं? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये दो चीजें हमें ऐसी जो सामने दिखाई दे रही हैं, इसकी वजह से सिर्फ ये हम जान सकते हैं कि हम इन्फ्लुएंस्ड हो गए, क्योंकि ये एक फेम है, ये पैसा है वहां पर। अगर हम उस फील्ड में जाना चाहते हैं तो उस फील्ड के लिए जो होमवर्क है वो आपको खुद करना होगा। उस होमवर्क को आप किसी और के ऊपर नहीं डाल सकते। लेकिन अगर आप सिर्फ एयर होस्टेस और पायलट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब सिर्फ आप इन्फ्लुएंस्ड हैं। आपको दोबारा थॉट देने की जरूरत है, एक बार इस फील्ड में जाइए। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एविएशन में ही जाना है तो बहुत सारे ऑप्शंस खुले हैं। एविएशन में बहुत सारे ऑप्शंस खुले हैं, उन ऑप्शंस के बारे में जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, एविएशन जब हम बोलते हैं तो पहले 10+2 के बाद हमारा एविएशन खुल जाता है एयरफोर्स में जाने की। एयरफोर्स भी एक एविएशन इंडस्ट्री है हमारा, राइट? एंड पर्सन कैन गिव एनडीए एंड गो इन एयरफोर्स। ओके, द सेकेंड चीज है हमारा कि ट्रैवल एंड टूरिज्म करके हम एविएशन सेक्टर में भी जा सकते हैं। ओके, ग्रेजुएशन ट्रैवल एंड टूरिज्म कर लिए, देन हम ग्राउंड ड्यूटी के लिए, नहीं तो एयर होस्टेस स्टीवर्ड्स के लिए भी हम जा सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज ओपन है। देन ऑल्सो होटल मैनेजमेंट करके भी हम एविएशन सेक्टर में जा सकते हैं। बच्चों को पता नहीं चलता है कि होटल मैनेजमेंट करने ओनली होटल के अंदर हम जुड़ित हो गए। नो, hotel management also teaches you the hospitality sector which is essential inside the cabin crew, and the ground duty में भी आप कर सकते हैं। तो ये सारे होगा, प्लस एविएशन सेक्टर भी टेक्निकल साइड जो होते हैं, उसमें टेक्निकल में एक तो पायलट हो गया जो हमने डिस्कस कर रहे हैं, उसके अलावा दो इंजीनियरिंग सेक्टर्स होते हैं। तो इंजीनियरिंग मीन्स ओनली बच्चा सोचता है कि मुझे सिविल एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना है कि एरोस्पेस इंजीनियर बननी है जी। इसके अलावा भी इस कोर्सेज से, लाइक जैसे हम इसको बोलते हैं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग कोर्स, एएमई कोर्स, डीजीसीए डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की मान्यता प्राप्त 3 साल के डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं। बहुत सारे डीजीसीए की बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है इंडिया में, एंड ये लोग देते हैं। इसके बारे में कितने बच्चों को पता है कि जो साइंस स्ट्रीम में है, जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है, ये एक स्ट्रीम हमारे साथ है एविएशन। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं, ये आपको डिसाइड करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। कोई भी किसी भी चीज को अपना करियर चुनने से पहले आपको उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। किसी भी एडवर्टीजमेंट, किसी भी फ्रेंड, किसी से भी इन्फ्लुएंस होकर आप अपने फ्यूचर को दांव पर मत लगाइए। एविएशन में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो ऐसे में किन किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप आज हमसे जुड़ सकते हैं। कंफ्यूजन, अगर कंफ्यूजन की हम बात करें तो जब भी क्लास 12th आप पास करते हैं, कोई भी बच्चा अगर क्लास 12th पास करता है, उसके बाद वो कहीं ना कहीं अपने दिल में, अपने दिमाग में हर वक्त ये सोचता रहता है कि मुझे क्या करना है, अगर मैं ये करूंगा तो जॉब कहाँ लगेगी, कहां से कर सकता हूं। इनफैक्ट क्लास 11 से ही इस तरह की सोच जो है वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है। किस तरह से डील कर सकते हैं इस तरह की सोच अगर बहुत ज्यादा हावी होने लगे? देखिए, ये जो केस हम डिस्कस कर रहे हैं, जब हावी होती है, ये पर्टिकुलर खास तरह के लोगों में बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो उन बच्चों के लिए जो इस पर्टिकुलर चीज से जूझ रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज हम यहां से दे सकते हैं कि जब भी आप इस कंफ्यूजन में पड़े तो आप ये मत सोचें उस टाइम पर कि मुझे किस करियर में जाना है या किस ऑप्शन में जाना है। आप सिर्फ ये सोचें कि आखिर मैं लाइफ में क्या करना चाहता हूं। उस चीज को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दीजिए कि कितना पैसा है, कितना कुछ है। एक बार दिमाग से पूछिए मुझे क्या करना चाहिए, मैं किस में इंटरेस्ट है। बिल्कुल। जब वो आपके सामने आएगा तो आई कैन गारंटी यू, आज का जमाना है, हर चीज के अंदर ऑप्शन है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है कि आपको खुद से पूछना है कि आप जिंदगी से क्या चाहते हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ पर माँ बाप की या सोसाइटी की अगर हम कहें ओवर एक्सपेक्टेशंस जो है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल बना देती हैं एक स्टूडेंट की लाइफ। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जागो में रुकेंगे, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं जाइएगा नहीं, चलते रहिए प्रज्ञा के साथ।